नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्री सम्राट कोचिंग कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। जी साथियों, आज हम आपके लिए छात्रों की बहुत ही क्वेरी आ रही थी कि सर डीवी के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो हम सारी की सारी आपके यहाँ पूरी की पूरी जानकारी देंगे। एजीटीए डीवी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, ईडब्ल्यूएस कब तक का वैलिड होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है कि नहीं है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरण प्रमाण पत्र क्या है डीवी में जरूरी है कि नहीं है, और डिग्री में विभिन्न तरीके की जो कमियां हैं और जो विवाद है उससे संबंधित हम जानकारी आपको देंगे। बिल्कुल आप क्या है इस वीडियो में बन रही है, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। जी साथियों, देखिए प्रमुख दस्तावेज क्या लगना है ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। डीवी कॉल लेटर, जो आपका डीवी के कॉल लेटर जारी होगा जब आपका शेड्यूल हो जाएगा, तो इसके बाद आपका डीवी कॉल लेटर जारी होगा तो वो आपको चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एजीटी का फॉर्म भरा था, ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन वाला जो प्रिंट आउट है वो आपको चाहिए। नहीं है तब भी आप, ये ऑप्शनल होता है, नहीं है भी तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए, ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है एक नंबर होता है जो कि क्या ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो भरनी होती है, तो इसलिए इसको क्या है मांगा जाता है। एडमिट कार्ड आपका चाहिए मेंस एग्जाम का, जो अभी आपने एजीटीए का मेंस एग्जाम दिया था जो 13 जुलाई को हुआ था, इसका क्या है आपको मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड लगेगा। जी साथियों, रिजल्ट स्कोर कार्ड यदि उपलब्ध है, जो अभी आपका रिजल्ट आया था जिसमें स्टेटस शो हो रहा था वो रिजल्ट भी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके पास शैक्षिक प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए, ठीक। सबसे पहला आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट जो 10th की होती है वो चाहिए, और आपका जो प्रमाण पत्र जिसको सनद कहते हैं वो चाहिए। ये 2012 के बाद शायद में एक आने लगी और 2012 के पहले अलग अलग आती थी, ठीक है। तो ये दोनों चाहिए आपकी। फिर 11 की मार्कशीट चाहिए। 11 की मार्कशीट देखिए जो एग्रीकल्चर से किए होंगे उनकी 11 की मार्कशीट होती है, तो वो लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये मांगा भी गया है पहले, और तो आपको ये लेके जाना कंपलसरी अनिवार्य है, ठीक। इसके बाद आपको 12वीं की मार्कशीट और सनद चाहिए, ये भी आपको लेके जाना है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन देखिए किसी किसी का ईयर बेस्ड होता था और पहले और सेमेस्टर बेस्ड, तो आपको जितनी सेमेस्टर है उतनी उसकी सभी मार्कशीट, या आपका ईयरली है तो सभी चारों ईयर की मार्कशीट, आपकी सभी 8 सेमेस्टर की मार्कशीट आपको होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, देखिए या तो आपकी डिग्री आपकी कंप्लीटेड डिग्री आपके पास है वो चाहिए, या फिर प्रोविजनल आप प्रोविजनल पीडीसी बनवा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से पीडीसी बनवा कर ला सकते हैं, वो भी मान हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इनसे किसी प्रकार की चिंतित नहीं होना है। कोई कमियां हैं तो आप बताइएगा, हम उन्हें क्या है कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स दीजिए, हम उसका बिल्कुल आपका जो क्वारी होगी उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। किसी प्रकार की कोई कमी तो इस प्रकार आप क्या है जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हाई स्कूल ये तो हो गया। अब बात करते हैं पहचान पत्र की। आपका आधार कार्ड कंपलसरी मांगा जाता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इन तीन में से, या आपका डीएल हो, इनमें से कोई भी आप एक आईडी लेके, इनमें से क्या है आप कोई भी आधार कार्ड तो आपको लेके जाना है, या पैन कार्ड में से ये आपको लेके जाना होता है, तो आप क्या है लेके जा सकते हैं। ये आपका है निवास प्रमाण पत्र। देखिए जो उत्तर प्रदेश के निवासी जो हैं उनको जो आपका है डोमिसाइल प्रमाण पत्र मतलब निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अदर स्टेट वालों की इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र। देखिए SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र ये भी चाहिए, और ईडब्ल्यूएस। देखिए एक बात बता दें, जो SC ST और OBC इन्हें क्या है अभी नया जो विद इन 6 मंथ जो आपका डीबी हो रहा है इसके 6 मंथ के अंदर का चाहिए, ठीक है। पहले का वो रखे रहिए, लेकिन आपको ये क्या है ये लेके नया जाना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस की देखिए बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस कब का मान होगा, तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 के मध्य जिनका इस तिथि का बना हुआ है उन्हीं का मान होगा, और वगैरह सब क्या है अनवैलिड माने जाएंगे, ठीक है। इसी तिथि का वैलिड माना जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अन्य दस्तावेज की। जो आपको अन्य आवश्यक दस्तावेज है वो क्या क्या लगने हैं ये भी आप गौर कर लीजिए। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, लोग कहने करेक्टर लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए क्या है, करेक्टर सर्टिफिकेट का एक रोल है। करेक्टर सर्टिफिकेट देखिए जो अन्य भर्तियां होती हैं, क्या होता है जो अन्य भर्तियां होती हैं उन्हें मांगा जाता है, लेकिन फिर भी इन यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न भर्तियों में करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, जैसी कि हमें जानकारी है, ठीक है। यदि आप मांगने लगे हों तो आपकी लिस्ट आएगी, उसमें देख सकते हैं, लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बाद में लगना है तो आप अभी बनवा लीजिए, ये तो लगना ही लगना है, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट देखिए जाति नहीं, इसको बोलते हैं विवाह प्रमाण पत्र। तो विवाह प्रमाण पत्र आपका पुरुषों को नहीं, लेकिन महिलाएं हैं जो उनको लगेगा। जो महिलाएं हैं जिनका निवास चेंज हो चुका है तो उनको क्या है ये लगना है, मैरिज सर्टिफिकेट उन्हें दिखाना होगा। और पुरुषों को भी बनवा के रखना है, क्योंकि बाद में तो उन्हें लगना भैया, तो बनवा लीजिए, ठीक है। तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य तरीके से बनवा लेना चाहिए। अब
देखिए एफिडेविट किसको लगना है, देखिए यदि किसी के नाम में कोई त्रुटि है, जन्म तिथि में त्रुटि है या अन्य कोई भी दस्तावेजों में, डिग्री में, किसी में भी कोई नाम में अंतर या किसी में भी अंतर है तो आपको लगना है, ठीक है। तब आपको क्या एफिडेविट बनवा के पहले से रख लेना है, ये आपका लगेगा। अब देखिए बात आती है जो कर्मचारी वर्ग होते हैं जो विभिन्न सरकारी नौकरियों में कार्यरत है कहीं पहले से ही, तो उन्हें भैया एनओसी लेके जाना है। ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो जैसे यूपीपी या अन्य सरकारी भर्तियों में पहले से कार्यरत है उनके लिए है, ठीक है। तो इनको एनओसी लेके जाना है, ये अपनी एनओसी तैयार करवा लें, ठीक है। अब पीएच जो पीएच कैटेगरी से आते हैं उन्हें अपनी पीएच का क्या है सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, तो अपनी क्या है पीएच सर्टिफिकेट बनवा लें, जो जिस कैटेगरी से बनवा फॉर्म फिल किए से उसी के अनुसार क्या अपना पीएच सर्टिफिकेट क्या है लेकर के जाएंगे। आपको क्या 15 हाल की, पुरानी फोटो नहीं आपको लेनी है एप्लीकेशन की फॉर्म की, आपको जो अभी हाल ही की जो अभी आप समय चल रहा है इसी की 15 फोटो आपको चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम आपको एक सुझाव और देते, सजेशन, सभी दस्तावेज फाइल में क्रमवार लगाएं, ठीक। पहले हाई स्कूल की, फिर 11वीं की, फिर इंटर की, इस तरीके से सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाएं, क्रमवार लगाएं। और आपको 3 से 4 सेट बना करके ले जाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी सब साथ में रखे। देखिए आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्वयं के सिग्नेचर करना है और किसी के नहीं करवाना है, खुद के करना है, उनको ले जा करके, ठीक है। सभी मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल भी आपको क्या है वहां पर सत्यापन के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाते तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाना है। यदि कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तब आपका प्रोविजनल लगा दिया जाता है और वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन, वो भरवा दिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी किसी प्रकार की आपकी कोई भी आपकी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप कीजिए हमें या कमेंट कीजिए, आपका रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा। कोई भी त्रुटि है किसी भी चीज में, आपको समस्या समझ में आ रही है जी साथियों, बिल्कुल आपका जो क्वारी होगी वो सॉल्व की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, नमस्कार।